दोस्तों वैसे तो उस इंग्लिश को सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है जो इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स फॉलो करती हो, लेकिन हम डेली लाइफ में इंग्लिश के ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जो इंग्लिश ग्रामर की टांग तोड़ कर रख देती है, फिर भी हम उनका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही बिना ग्रामर वाली इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखेंगे। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और जरा सीखते हैं बिना ग्रामर वाली इंग्लिश। सबसे पहला है हाउस यू, जिसका मतलब होता है आप कैसे हैं। अब ग्रामर की नजरों में तो ये ऐसे होना चाहिए हाउ आर यू, लेकिन आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में लोग व्हाट्सएप पर डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं हाउस यू, यानी कि आपके क्या हालचाल है। तो अगर आप भी चाहें तो इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, वरना मैं तो हाउ आर यू ही बोलता हूं। अगला है आई एम टीचिंग, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं। अब दिखने में सेंटेंस तो ठीक ठाक लग रहा है और इंग्लिश ग्रामर के रूल्स भी फॉलो कर रहा है, लेकिन एक बात जरा गौर से सुनिए। अगर हम प्रेजेंट की सिचुएशन दिखा रहे हैं, जो काम उस समय कर रहे हैं वही बता रहे हैं, तब तो ये ठीक है। जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एम टीचिंग। लेकिन अगर कोई काम बैकग्राउंड में चल रहा है और हम उसके बारे में बता रहे हैं, मान लीजिए मैं आपसे बाजार में मिला और आपने कहा सर आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर आई एम टीचिंग बोलना गलत है, मुझे कहना चाहिए आई हैव बीन टीचिंग। चलिए अब जरा इस फ्रेज को सुनिए, लॉन्ग टाइम नो सी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आप बहुत दिनों से नजर नहीं आए, कहां थे। अब लॉन्ग टाइम नो सी में कोई ग्रामर नहीं है, लेकिन फिर भी डेली लाइफ में आप इसका यूज कर सकते हैं और बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स इसे अपनी लाइफ में यूज करते हैं। अब जरा इसे देखिए, टुडे इज संडे, इसका मतलब है आज रविवार है, और हम में से बहुत सारे लोग इस सेंटेंस को अक्सर बोलते हैं। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो ऐसे में हमें इट का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी अगर मुझे कहना है आज रविवार है तो सही सेंटेंस होगा इट्स संडे टुडे। आज सोमवार नहीं है, इट्स नॉट मंडे टुडे। टाइम के अलावा मौसम, महीना, साल, जन्मदिन, त्योहार, इन सब को बताने के लिए भी सबसे पहले इट लगाया जाता है। अगला है 3 PM इन माई वॉच, यानी कि मेरी घड़ी में 3 बजे हैं। आपको लगेगा इसमें इट की कमी है, इट्स 3 PM इन माई वॉच। अरे भाई इसमें एक और गलती है। जब भी आप ये कहते हैं कि मेरी घड़ी में इतने बजे हैं, तो ऐसे में इन नहीं बाय का इस्तेमाल करते हैं। मेरी घड़ी में 3 बजे हैं, इट्स 3 o'clock बाय माई वॉच। चलिए अब मैं आपको इंग्लिश का एक सेंटेंस देता हूं और आपको बताना है कि इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली क्या गलत है, और वो सेंटेंस है एवरीवन लाइक सीखो